जिस पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, बात कर रहे हैं दिल्ली शराब घोटाले के जांच की। आज की आम आदमी पार्टी के आंगन तक पहुंच गई है ये जांच। शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा दिए। ईडी ने शराब घोटाले को लेकर चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें उसने ये दावा किया है कि दिल्ली शराब नीति साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए ही बनाई गई है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है और इस रिश्वत में से 45 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को गोवा में चुनाव लड़ने के लिए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं, जिसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी। ईडी ने चार्जशीट में केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 और आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बनाया है। ईडी की इस चार्जशीट के बाद आप नेताओं ने बीजेपी पर पार्टी खत्म करने की साजिश रचने का आरोप मढ़ दिया है। बीजेपी ने भी फौरन पलटवार किया, लेकिन सवाल है कि चार्जशीट में आम आदमी पार्टी का नाम आने के बाद अब क्या होगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। दिल्ली का शराब घोटाला आम आदमी पार्टी के गले की फांस बना हुआ है। ईडी ने इस केस में अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जो पूरे आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ा रही है। इस चार्जशीट में ईडी ने केजरीवाल को ही शराब घोटाले का किंग पिन कहा है। ईडी ने अपने चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बताया है, आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बताया है। अब कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को 12 जुलाई को तलब किया है। ईडी ने 232 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है, जिसमें कई अहम बिंदु हाईलाइट किए गए हैं। ईडी ने इस चार्जशीट में रुपयों की सीरियल नंबर और सोशल मीडिया चैट तक की डिटेल अटैच की है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली शराब नीति घोटाले में कुल 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है। इस रिश्वत में से आम आदमी पार्टी को गोवा में चुनाव लड़ने के लिए 35 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए थे। हवाला के जरिए विनोद चौहान ने 25.5 करोड़ रुपए गोवा भेजे। ये 25.5 करोड़ रुपए विनोद चौहान को के कविता के पीए से मिले थे। गोवा में इस पैसे को चरणप्रीत सिंह ने रिसीव किया। अब ईडी ने कहा है कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने अपराध की आय को न सिर्फ इस्तेमाल किया, बल्कि उससे छुपाने की भी कोशिश की है। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, जहां पर ईडी ने ये सारे तथ्य और सबूत रखे थे और हाई कोर्ट ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है, वो सारे के सारे तथ्य अब ईडी की चार्जशीट के माध्यम से पब्लिक डोमेन में आ गए हैं और इसीलिए कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेकर प्रोडक्शन वारंट इशू करे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ 12 जुलाई के। ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद के बयानों में विरोधाभास है, जिससे साबित होता है कि केजरीवाल जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि चरणप्रीत सिंह को 1 लाख रुपए आम आदमी पार्टी से बैंक खाते में मिले। चरणप्रीत सिंह चैरियट फाउंडेशन मीडिया का कर्मचारी था और 2020 से फ्रीलांस के तौर पर आम आदमी पार्टी के गोवा चुनावी अभियान का हिस्सा बन गया था। चरणप्रीत सिंह तक केजरीवाल के करीबी विनोद चौहान ने हवाला के जरिए पैसा पहुंचाया। ईडी के चार्जशीट में कहा गया है कि केजरीवाल को घोटाले की पूरी जानकारी पहले से ही थी और अरविंद केजरीवाल ही घोटाले का किंग पिन भी है। ये भी कहा गया है कि केजरीवाल को शराब घोटाले के पैसे का गोवा चुनाव में इस्तेमाल होने की भी पूरी जानकारी पहले से ही थी। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की थी। इस नीति के तहत दिल्ली में 849 शराब की दुकानें खोली गई थी। सभी दुकानें 100% प्राइवेट थी। सरकार ने दावा किया था कि उसे इस शराब नीति से 35,000 करोड़ का लाभ हुआ है। हालांकि घोटाले के आरोपियों के बाद सरकार ने 28 जुलाई 2022 को नई शराब नीति रद्द कर दी और 17 नवंबर 2022 को सीबीआई ने इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की। अब आम आदमी पार्टी ईडी की चार्जशीट पर ही सवाल उठा रही है। कह रही है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को फंसाने की साजिश रची जा रही है। ये प्रक्रिया की ईडी का काम है बयानों को तोड़ मरोड़ के
भारतीय जनता पार्टी की मदद करना, और ये कोर्ट में ही साबित कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने। पिछली बार जब ट्रायल कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि सीबीआई ये कह रही है और ऐसा मैंने नहीं कहा, तो कोर्ट ने वहीं पे सीबीआई को कहा कि हाँ ऐसा तो इन्होंने नहीं कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो ये सीबीआई इसलिए कह रही है ताकि आप ये बात टीवी पे चलाएं, ताकि कुछ लोग इसको अखबार में लिखें और ऐसा लगे कि जो सीबीआई कह रही है वो शायद अरविंद केजरीवाल जी ही कह रहे हैं, और इसके अंदर तो बहुत गड़बड़ है। यही बड़ी समस्या है कि आज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक पॉलिटिकल टूल बन गई है। वो राजनीति करने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के एक हथियार बन के रह गए हैं। यही बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम भी जेल में ही बंद है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जमानत पे बाहर हैं। अब बीआरएस नेता के कविता तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली का शराब घोटाला कितना बड़ा है, अभी तक ये साफ भी नहीं हो पाया है। इस घोटाले की रकम को लेकर भी जांच एजेंसियों के अलग अलग दावे आ रहे हैं और कोई भी जांच एजेंसी फाइनल मनी ट्रेल अब तक साबित नहीं कर पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब इस पूरे मामले को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं और 15 जुलाई को एक बार फिर से ईडी को कोर्ट में बात करनी है। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं तो वो सवाल हम लेकर अपने सर्वे को लेकर लोगों के पास गए। जनता ने उस पर राय भी दी है। जो सर्वे में सवाल पूछे वो पहला सवाल था कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया, क्या असर होगा। 32% लोगों ने कहा अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ेगी। 33% लोगों ने कहा जेल से रिहाई मुश्किल है। 32% लोग कह रहे कि कोई असर नहीं पड़ेगा और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। विस्तार से चर्चा करेंगे। अश्वनी शाही बीजेपी नेता, हुडा जरीवाला राजनीतिक विश्लेषक, खुशबू जैन जो कि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले हम खुशबू जी के पास चलेंगे। खुशबू जी, एक शब्द का प्रयोग किया है अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल का बयान आया है और उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि मैं विच हंट का शिकार हुआ हूं, मेरे खिलाफ ये साजिश है। आखिर वो क्या कहना चाहते हैं? अगर आप देखेंगे तो अगर ये उस चीज़ पे हुआ है तो उस चीज़ में इन्वेस्टिगेशन हो, बट अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर प्रोसेस फॉलो हो रही है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। आप जिन एजेंसीज़ की बात कर रही हैं उन एजेंसीज़ का काम है ईडी या सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट फॉर स्पेसिफिक मैटर्स दैट कम्स अंडर दैट जुरिस्डिक्शन। तो अगर कोई एजेंसी अपना काम कर रही है और अगर उसमें आप पाए जाते हैं या आपका नाम आता है या आपके एसोसिएटेड लोगों का नाम आता है या आपकी पार्टी का नाम आता है, तो आइडियल तो ये होता है कि आप उस इन्वेस्टिगेशन में साथ दें। और अगर आप विच हंट के भी वो थे, तो अगर यही चीज़ किसी और के साथ होती तो बहुत जेनरिक बात होती है कि आप जेल से बैठकर सरकार कैसे चला सकते हैं। तो ये जो चीज़ें थी, अगर उनको रिज़ाइन करके किसी और को अपॉइंट कर देना था अपनी और पार्टी में से कि आप एक्टिंग सीएम उस टाइम पे बने या कुछ और चीज़ कर देनी थी। बट अगर आप पूरा तरीका देखेंगे तो विच हंट है या नहीं है, बट आपकी तरफ से ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी आनी चाहिए। और अगर आप किसी एजेंसी को अटैक कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने आपका नाम लिया है तो ये सही नहीं है। आप स्टेप्स बताएं, आप क्लैरिटी दें कि किस चीज़ के लिए आप बोल रहे हैं कि आप विच हंट है। क्या कुछ भी नहीं पाया गया है, कोई भी इंसान नहीं पाया गया है, या सिर्फ एक रकस है? और अगर कुछ पाया गया है तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, चार्जशीट आ रही है, चार्जशीट में डिटेल्स है, तो आप चार्जशीट के जितने चार्जेस हैं आप उनको काउंटर करें। दिस इज हाउ एवरी सुप्रीम कोर्ट में वो चल भी रहा है। आम आदमी पार्टी के वकील उसे काउंटर भी कर रहे हैं। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने पूछा वो सवाल था कि शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट में आरोपी आम आदमी पार्टी पर क्या असर होगा। 18% लोग कहेंगे भ्रष्टाचार का दाग है, 13% लोग कहते हैं नैतिक ग्राउंड पर कमजोरी, 18% लोग कार्यकर्ताओं का उत्साह घटेगा इस बात का जिक्र कर रहे थे, और 26% लोग ये मान रहे थे कि पार्टी की मान्यता रद्द हो सकती है, चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई कर सकता है, और 25% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते। हुडा जरीवाला हमारे साथ मौजूद है। हुडा जी, अब तो आम आदमी पार्टी का नाम आ चुका है 38वें नंबर पर।
ये कहा गया है कि करीब 43-45 करोड़ रुपए गोवा के चुनाव में आपने खर्च किए हैं, जो शराब घोटाले से आपको मिले थे। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मामला है जिसमें ईडी की जो ये विच हंट है, ये अभी का कोई नया मामला नहीं है। अगस्त 2022 से ये मामला चलता आ रहा है। हमने देखा कि किस तरह से जब इनिशियल हियरिंग्स होती थी उसमें अरविंद केजरीवाल जी का कहीं पे नाम तक नहीं होता था। ये जिन शरद रेड्डी के बयान पे ये ईडी अभी एक्ट कर रही है, यही सेम शरद रेड्डी के प्रीवियस 9 बयान में अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं था। जब 10वां बयान होता है, जब उनको बाकायदा से धमकाया जाता है, जब उनको भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड्स देने पे मजबूर करती है, तब जाके कहीं पे अरविंद केजरीवाल जी का नाम आता है। तो पहली बात तो ये कि ये पूरा का पूरा जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था, जिसमें क्लियर पॉलिटिकल मैलिफाइड इंटेंशंस थे भारतीय जनता पार्टी के, वो साफ साफ जाहिर है। क्योंकि ईडी अब जाके चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल जी का नाम डाल रही है। इससे पहले किसी मनी ट्रेल को वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। इससे पहले कहीं पे भी जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होते हैं, कोई भी जुर्म साबित करने के लिए पैसा अगर गोवा इलेक्शन में जिस तरह से ईडी क्लेम कर रही है यूज हुआ है, तो उस पैसे की मनी ट्रेल कहीं पे एस्टैब्लिश हो, वो कहीं पे मौजूद नहीं है। करप्शन एस्टैब्लिश करने के लिए आपको सबूत नहीं, मनी ट्रेल तो है, तभी तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से वो दिल्ली और विनोद के जरिए वो गोवा में पहुंचा और गोवा में वो 45 करोड़ रुपए। बिना ट्रेल के ईडी इस तरह की बात नहीं कर सकती, क्योंकि ट्रेल तो है, कुछ ना कुछ बयान होंगे। एस्टैब्लिश क्यों नहीं हुआ? अगर मनी ट्रेल है तो भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत पड़ी 55 करोड़ के करीब? जी, आप कह रही हैं कब तक एस्टैब्लिश क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके तमाम वकील कोर्ट में जिरह कर रहे हैं, अपनी अपनी दलील दे रहे हैं, उसके बावजूद भी इतने लंबे समय से मनीष सिसोदिया जेल में है ना, अरविंद केजरीवाल जेल में है ना। और अगर नहीं होता, अगर ईडी के पास कुछ नहीं होता और ये ट्रेल नहीं होते, वो सबूत नहीं होते, तो वो कब के बाहर आ जाते? भाई संजय सिंह बाहर आ गए ना, बाकी के लोग बाहर नहीं आ पाए ना, इस बात को समझिए। अश्वनी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। उसके पहले एक और सवाल ले लेते हैं कि क्या दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने शराब नीति के जरिए कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाया? 63% यानी कि 63% लोगों ने कहा पहुंचाया, 31% लोगों ने कहा नहीं पहुंचाया, और 6% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। अश्वनी जी, मैं आपको बता देता हूं कि आज अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो हाई कोर्ट में जवाब दाखिल में उन्होंने कहा है कि मेरी जमानत रद्द करना न्याय की विफलता के समान है। मैं विच हंट का शिकार हुआ हूं। दरअसल जानबूझकर किसी व्यक्ति को परेशान करना विच हंट माना जाता है। और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी का हर व्यक्ति ये कह रहा है कि आप उनकी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। अब तो आम आदमी पार्टी को आपने 38वें नंबर पर आरोपी बना दिया है। मतलब आपकी पूरी कोशिश है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को और आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनसे लड़ नहीं सकते राजनीतिक तौर पर। मनोज जी, ये आरोपी नंबर 37 जो हैं, आरोपी नंबर 38 के मालिक हैं। इसलिए ये आरोपी नंबर 37 लगभग बनाए गए हैं, क्योंकि ये पूरी पार्टी के लिए ये पैसा आया है। और इन लोगों को किसी भी संस्था पर भरोसा नहीं। विच हंट का शिकार इन्होंने मनीष सिसोदिया को नहीं किया क्या गुनाह था उनका कि जो उनसे मंत्रिपरिषद से इस्तीफा ले लिया, सत्येंद्र जैन से इस्तीफा ले लिया और अपने इस्तीफा नहीं दिया? तो विच हंट के शिकार तो जो है मनीष सिसोदिया भी हुए हैं। नहीं, वो आम आदमी पार्टी का कहना है कि आप समझ गए हो कि जैसे ही आरोपी बनाएंगे आप इस्तीफा देना पड़ेगा नैतिकता के आधार पर, और अब वो आपके जाल में फंसना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। नहीं ना, देखिए, ये हिंदुस्तान कानून से चलता है, संविधान से चलता है, और यही लोग संविधान लेकर घूम रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का जो है सत्यानाश कर रही है। हम संवैधानिक रूप से कह रहे हैं, देखिए, इसमें जनता और पार्टियां कहीं नहीं है, इसमें सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं, और जिसने भ्रष्टाचार किया है वो है। तो भ्रष्टाचारी को इतना बवाल काटने से बेहतर है। साबित नहीं कर पाई है ये। वो मोहतरमा सुन लीजिए हमारी बात, मोहतरमा, लेके भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही हैं। ये वो इन्वेस्टिगेटिव, अरे भाई आप, अरे कहिए ना वो आरोपी नंबर 37 को बोलिए कि वो अपने आप को साबित करे
आरोपी नंबर 37 जो भ्रष्टाचारी महाभ्रष्टाचारी है, ये जो आरोपी कहा नंबर करते थे 37 कि जो आप सोनिया कह रहे गांधी हैं, को ये जेल में दिल्ली डालो, के मुख्यमंत्री लालू हैं, यादव को सिटिंग जेल में चीफ डालो, मिनिस्टर हैं। और आज जो और है जब जब तक अपने उन पे सर पे कोई पड़ा है, भ्रष्टाचार साबित एक नहीं हो सबूत जाता है, नहीं वो पेश कर आपके पाए हमारे हैं चीफ कि हम मिनिस्टर रहेंगे। गुनाहगार नहीं है, और एजेंसियां आप जब सबूत इज्जत पेश से कर उनका रही नाम हैं लीजिए, तो उनको आपके भरोसा नहीं दिल्ली है। के वो तो सिटिंग आज चीफ मिनिस्टर एजेंसियां हैं। जो है, मनोज जी ऐसे ऐसे डिबेट नहीं होगी मनोज जी। चलिए तो मनोज सवाल जी ले लेते मोहतरमा को हैं। समझाइए ऐसे कि डिबेट नहीं होगी तो सवाल मोहतरमा- ले लेते हैं, उसके बाद फिर डिबेट हो जाएगी। और सवाल एक और जो हमने जनता से पूछा, वो सवाल था कि आम आदमी पार्टी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, आपकी राय। 38% लोगों ने कहा सही आरोप, 56% लोगों ने कहा गलत आरोप, और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। मेरे साथ वरिष्ठ वकील मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। खुशबू जी, आम आदमी पार्टी बार बार यही कह रही है कि इस रात की कभी सुबह हो पाएगी, क्या अरविंद केजरीवाल बाहर आ पाएंगे? सर आप एक बात बताएं, अगर आप एलिगेशंस लगा रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है इंडिया की, अगर आप उस पे इतना संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रही हूँ, अगर कल मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो क्या मेरा ये डिफेंस होगा कि नहीं, इसको तो कोई मिसयूज़ कर रहा है। अगर आप बोल रहे हो ये मिसयूज़ कर रहा है तो उसका कोई बेसिस दें, उसकी डिटेल्स लगाएं, उसके सबूत डालें, उसके बाद में ये बात करें। अदरवाइज तो जब भी कोई किसी को अरेस्ट करेगा तो हम यही कहेंगे कि सामने वाले के हाथ में था। तो आप एक्चुअली जो एक बॉडी है, जो एक लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी है, आप उसकी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आपके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मैं किसी का साथ नहीं दे रही हूँ, मैं वापस बोल रही हूँ कि ये जी। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी हो, कल पार्टी चेंज हो जाएगी, सरकार चेंज हो जाएगी, पर एजेंसीज तो यही रहेगी। तो आप ये बोल रहे हैं कि कोई एजेंसी अगर काम कर रही है तो वो उसके ऊपर अगर किसी के भी खिलाफ कर रही है तो अगर आप उठाएं। देखिए, आपने कहा कि एजेंसी यही होंगी और तत्काल जरीवाला कह रही है कि मुझे उस पर कुछ कहना है, लेकिन उसके पहले एक सवाल ले लेता हूँ, और बड़ा सवाल है, नैतिकता का सवाल है, क्योंकि राजनीति में नैतिकता बहुत जरूरी होती है। इसलिए सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल को अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। 56% लोगों ने कहा हाँ, इस्तीफा दे देना चाहिए, 43% लोगों ने कहा नहीं देना चाहिए, और 1% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। जरीवाला, आप कुछ कह रही थी, बताएं। मैं अगर इन संस्थाओं पे सवाल उठा रही हूँ तो ये संस्था जो भारतीय जनता पार्टी के अरविंद इशारे केजरीवाल पे के अंदर इतना नैतिकता react अगर कर रही बची हैं। होती तो अभी तक वो इस्तीफा दे चुके ये होते। मेरा तो ये चिल्लाते सवाल थे मेरे कि लिए तो सोनिया मुझे गांधी जवाब देने इस्तीफा दिया दे, जाए तो बेहतर है। सोनिया गांधी आप इस्तीफा जवाब दे। सुन अब लीजिएगा, बुरा लगेगा, जवाब ऐसे सुन ही बुरा लग लीजिएगा, रहा था बीच में मुझे मत भी। बोलिएगा, अब बीच में ऐसे ही मत मुझे भी बोलिएगा, बुरा लग रहा था, इसलिए बीच मैं में आपको मत कह रहा था बोलिएगा। दूसरे टाइम आपके ऐसे पास बुरा कोई लगता पॉइंट है। प्रूव करने को तो ही नहीं, ये प्लीज अरविंद बीच में मत केजरीवाल बोलिएगा। भ्रष्टाचारी है, और इस आदमी आप को भारतीय नैतिकता के जनता नाम पार्टी पर से बड़ा मुख्यमंत्री की कुर्सी भ्रष्टाचारी पर नहीं पार्टी रहना पूरे चाहिए, देश में कोई नहीं और है। तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस तरीके जो से व्यक्ति कह रहा था कैसे होगा? लालू ये यादव बीच में इस्तीफा बात दे, काट रहे हैं। सोनिया जी इस्तीफा बीच दे, में ये नहीं लालू बोल सकते। यादव के पाले में ठीक है, जाकर आप- बैठने वाले आम आदमी आप पार्टी के जाके लोग, अपने भारतीय जनता convicted पार्टी का लालू जो यादव भ्रष्टाचार है उसका आज जो संज्ञान स्थिति लीजिएगा। पैदा कर दिया लोगों ने, साहब, ये कैसे अरविंद डिबेट होएगा? केजरीवाल जी आप मुझे बताइए, बीच में 100% बोलेंगे कैसे होगा? ये सवाल 100% मेरी भ्रष्ट तरफ हैं था। और सवाल मेरे लिए भ्रष्टाचार था। में लिप्त आप हैं। सच्चाई ये सुनने का उनको माता नहीं साबित रखते। करना है। आपको अब सच्चाई का कोर्ट का मजाक ही मैटर नहीं है, कचहरी का आप मैटर है, भ्रष्टाचार के अलावा हाई कुछ कोर्ट कर का नहीं मैटर है, सकते। सुप्रीम कोर्ट का अच्छा, मैटर ठीक है। आप अपने इन्हीं आप को से- आप इन्हीं साबित से करें। कमेंट ले लें, इसके बाद देखिए मैं किस जवाब तरीके, दूंगी। आप इन्हीं से कमेंट ले लें, मैं जवाब इसके बाद दे दूंगी। अश्वनी जी, जी जी जी, थोड़ा आप मौका दीजिए। देखिए कितना बुरा नहीं, मनोज जी मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, कितना बुरा लगा नहीं, मनोज मोहतरमा जी, को ये पहले सवाल जब मैं मेरे बोल लिए रहा था। था। ये बीच में अगर बोल रहे थे किसी तो का इसका तो कोई वो मतलब सवाल भी बनता नहीं ना। मेरे लिए था। ये बीच जब में आप अगर बोल बोली रहे थे हैं तो तो वो इसका सवाल कोई मेरे अश्वनी लिए जी, था। आपको अश्वनी जी, डिबेट करने का आप- और अश्वनी तरीका जी, था। अश्वनी जी सुन तो लीजिए, अंदर भी कर देंगे और बोलने भी नहीं देंगे। अरे बोलने का तो मौका दीजिए, चलिए किया है ना आप। बोलने का तो मौका दे दीजिए। जरीवाला जी बोलिए। जी जी जी, बोलें। भारतीय जनता पार्टी की जो करप्शन है उससे देश पूरा बखूबी वाकिफ है। हम अच्छा। अगर मैं आपको चंद एग्जांपल देती हूँ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के। फ्यूचर गेमिंग नाम की जो कंपनी है, तकरीबन 142 करोड़ इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को दिया जब इन पे ईडी का छापा पड़ा था। शेडी साई करके एक कंपनी है जिस पे आईटी का छापा पड़ा था, तो उसमें एक बहुत भारी मात्रा में अरे इलेक्ट्रल ये कोर्ट में कहिए ना भाई, हल्दिया नाम की ये कोर्ट कंपनी में क्यों नहीं जिसपे कहती CBI हैं? का छापा पड़ा यहाँ था, कहने से कुछ थोड़ा ही होगा। 377 कोर्ट में करोड़ कहिए, का इन्होंने जज साहब के इलेक्ट्रल सामने बॉन्ड दिया कहिए, था। मनोज जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी से सच्चाई कहिए सुननी कि वो जा वहाँ रही है। बोले। ये सच्चाई सुनने, राज्यसभा का सीट आप लोग दे नहीं रही हैं उनको, और मुकदमा लड़वाए चली जा रही हैं। आप सच्चाई सुन लीजिए ना।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को अगर सच्चाई नहीं सुनना अरे है तो debate सच्चाई ही बता रहा हूं मैं। इस तरह के आप तरीके ये से बात debate नहीं कोर्ट होता में है। कहिए, मामला ये कोर्ट में तरीका है, नहीं है भाजपा के debate पास करने नहीं का। है। मनोज जी, और भाजपा मनोज कुछ जी, आप कर भी मुझे नहीं बताइए, सकती मैं है। आपका पॉइंट रखूं। मनोज भाजपा जी, कुछ कर भी नहीं सकती है। मनोज जी, मैं आपका भाजपा पॉइंट नहीं रखूं। कर सकती है कुछ। जरीवाला मनोज जी, जी, मैं उनका ये आपको कहना है कि आप आप ये कोर्ट में बात जाइए ना, रखिए। अगर आपके पास इसके सबूत जी। हैं, तथ्य हैं, तो कोर्ट में जाइए, कोर्ट फैसला कर लेगा। ये तो राजनीतिक आरोप हो गया ना, यहाँ का क्या जैसे मतलब जो है? राजनीतिक आरोप वो आपके ऊपर लगा रहे, वही राजनीतिक आरोप वो आपके ऊपर लगा रहे। मनोज जी, मेरा इस पूरे मामले में इतना कहना है कि ईडी एक इंडिपेंडेंट विंग की तरह नहीं एक्ट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की विंग की तरह एक्ट कर रही है। इसीलिए एक केस जो 2022 अगस्त से चल रहा है, उसमें आज तक कहीं कोई सबूत नहीं स्टैब्लिश हुआ है। हमारा संविधान कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अगर सबूत नहीं है तो का वो नाम छूट कर अगर क्यों आ गए? चार्जशीट में है, लेकिन अगर अगर ईडी सबूत उस नहीं है केस तो को छूट कर साबित क्यों नहीं नहीं कर आ पाए रहे? तो वो इनोसेंट ही रहेंगे। जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? जमानत मिली थी उनको, राउस एवेन्यू कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से मिली थी, लेकिन उसको चैलेंज करने के लिए अगर ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई है तो उस पे भी आगे सुनवाई संवैधानिक हुई रूप थी से गए थे सुप्रीम भाई। कोर्ट का। संविधान में वो व्यवस्था है। आप भी हारते तो आप भी जाते आपके- ऊपर तो के कोर्ट आपके में। हिसाब से अश्वनी राहुल साहब, गांधी कुल को मिलाकर गलत था। जरीवाला का ये आरोप आपके है, हिसाब- जरीवाला का ये आरोप है कि ये मामला अब धाराओं का नहीं है, ईडी ने दिल पर ले लिया और दिल पर लेके उनके पीछे पड़ी हुई है। मनोज जी देखिए, ये मामला कोर्ट और कचहरी अदालत का है। आज आपका कोई लेना संवैधानिक देना रूप से नहीं है व्यवस्था है। ईडी अब पार्टी का क्या लेना देना है? सही ये बात। लोग 18 लोग गए थे सुप्रीम बात। कोर्ट के पास, 18 दलों के लोग। ईडी और सीबीआई परेशान कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम तमाचा पड़ा, ईडी सीबीआई सही काम कर रही है, निकलिए यहाँ से। यही लोग गए थे, हम नहीं गए खुशबू थे। जी, जितने बस संक्षेप भ्रष्टाचारी में, हैं, चूंकि समय सभी खत्म गए है, थे। संक्षेप में ये बता दीजिए कि क्या अभी आने वाले समय में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं? संक्षेप में। जी बिल्कुल, ये तो अगर आप कोर्ट और देखेंगे कचहरी तो जाने- अच्छा, सॉरी है, तो अगर देखेंगे तो आप किसी जेल से बैठकर आप सरकार नहीं चला सकते हैं। एक्चुअली इट्स नॉट आम आदमी पार्टी या फिर केजरीवाल, कोई भी पार्टी अगर जेल से चलाएगी। मैम आप सुन लीजिए, मैं सिर्फ इतना बोल रही पीपल्स हूँ। रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ऐसा नहीं लिखा है। आप बेशक वरिष्ठ वकील है, आप पूरी सरकार को जेल में बुला कर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 पूरी ये अथॉरिटी चलिए, देता ये है कि कानून की धाराओं का मामला है, वो उनको एक्टिव दिखा रहे हैं, वो उनको एक्टिव दिखा रहे हैं, लेकिन I am उसके not a बीच lawyer, but I do राजनीति की अपनी understand the सुचिता law. होती है सरकार की बात और कर रहे हैं, मैं सुचिता के आधार बीजेपी पर राजनीति की जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर